नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताएंगे हम आपको और इसराइल युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। युद्ध में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि इसराइल का गाजा के जबेलिया में हमला हुआ है। एक बार फिर से इस हमले में इसराइल ने हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है, लेकिन इस दावे से उलट अरब के कई देश इसराइल पर नरसंहार करने का आरोप लगा रहे हैं। फिलिस्तीन मीडिया के मुताबिक गाजा के जबेलिया में हुए हमले में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसराइल के मुताबिक इस हमले में हमास कमांडर समेत कई हमास आतंकी मारे गए हैं, जबकि हमास का यह दावा है कि इस हमले में आम लोग इसके शिकार हुए हैं, यानी जो हत्याएं हुई हैं वो आम लोगों की हुई है। लेकिन इसराइल का कहना है कि नहीं, हमने हमास के कमांडर और उसके जो आतंकी थे उन सभी को मार गिराया है। साथ साथ युद्ध की भयावह तस्वीरों में से एक आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए जब भी मलबा ऐसे गिरे तो फिर ढूंढने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई यहाँ पे जिंदा व्यक्ति भी बचा है। और इसराइल का दावा यह है कि जबेलिया में जिस जगह उसने हमले को अंजाम दिया वहां हमास आतंकियों की सुरंगों का एक बड़ा जाल मौजूद था। यहीं पर हमास का बैटालियन कमांडर भी छिपा था। इसकी खुफिया रिपोर्ट इसराइल की सेना के पास थी और उसी के बाद उसने जबेलिया पर सटीक हमले को अंजाम दिया। इसराइल के इस हमले में हमास का बैटालियन कमांडर इब्राहिम बियारी मारा जा चुका है। दावा तो ये हो रहा है, इसराइल का दावा है कि इब्राहिम बियारी 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले में शामिल था और उससे ही टारगेट करके उसने इस ऑपरेशन को सफल तरीके से अंजाम दिया है। गाजा में अब तक का सबसे बड़ा हमला। जबेलिया में इजराइल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। जबेलिया पर हमले में कितने लोगों की मौत हुई, कौन इस हमले में टारगेट था और क्यों जबेलिया को निशाने पर लिया गया, इसे लेकर पूरी दुनिया में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये समझने से पहले हमले के बाद के इस वीडियो पर गौर कीजिए। जबेलिया पर जिस जगह हमला हुआ वहां कई फीट गहरा और कई मीटर चौड़ा गड्ढा हो चुका है। आसपास की इमारतों के भी परखच्चे उड़ गए। मंगलवार को इजराइल ने दावा किया कि उसने जबेलिया में बड़े हमले को अंजाम दिया। दावा किया गया कि यहां के शरणार्थी कैंप में छिपे इब्राहिम बियारी को टारगेट किया गया। इब्राहिम बियारी हमास का बटालियन का कमांडर था जिसे हमले में मार गिराया गया। लेकिन जबेलिया पर हमले के बाद अरब के देशों में जैसे कोहराम मच गया। एक के बाद एक अरब के देश इस हमले को लेकर इजराइल पर आग बबूला हो उठे। इसमें जॉर्डन, मिस्र, ईरान और सऊदी अरब ने तो इजराइल के हमले पर ही सवाल उठा दिए। ये जॉर्डन की तस्वीरें हैं जहां आधी रात को लोग जबेलिया पर हुए हमले के विरोध में सड़कों पर उतर आए। पूरी रात जबेलिया पर इजराइल के हमले के विरोध में यहां नारेबाजी होती रही। जबेलिया हमले पर हमास ने दावा किया है कि यहां कोई हमास कमांडर मौजूद नहीं था। जबेलिया पर हमले को लेकर फिलिस्तीन के मीडिया का दावा है कि इस हमले में 14 लोगों की मौत हुई, जबकि इजराइल ने पूरे सबूत के साथ ये दावा किया है कि जबेलिया के हमले में किसी और को नहीं बल्कि हमास के उस कमांडर को निशाना बनाया गया जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले का गुनहगार था। इजराइल की सेना ने बयान जारी कर कहा, खुफिया इनपुट के बाद आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने हाल ही में इब्राहिम बियारी को मार गिराया। बियारी आतंकी संगठन हमास का जबेलिया सेंटर बटालियन का कमांडर था। ये उन लोगों में से एक था जिसने 7 अक्टूबर के हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में हमास के कई दूसरे आतंकी भी जख्मी हुए हैं। लेकिन हमास के खिलाफ इजराइल के एक्शन के बीच अरब के देश जबेलिया को लेकर एकजुट नजर आ रहे हैं।
जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने जबेलिया हमले में 100 लोगों के मारे जाने का दावा करते हुए इस हमले को अमानवीय हमला बताया। मिस्र ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा करते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कदम उठाने की अपील की, जबकि सऊदी अरब ने कहा है कि गाजा में जो मानवीय त्रासदी हुई है उसके लिए इजरायल और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जिम्मेदार है। जाहिर है जबेलिया पर हमले को लेकर अरब के देश एक बार फिर इजरायल को घेरने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन इजरायल का विजन बिल्कुल क्लियर है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि वो जब तक हमास का वजूद मिटा नहीं देंगे, इजरायल की सेना का ऑपरेशन नहीं रुकने वाला।